हमारे अंतःकरण में किसी के लिए भी मात्सर्यता का भाव ना हो। अब मात्सर्यता का मतलब यदि हम बहुत साधारण लैंग्वेज में कहें तो द्वेष, और सीधी भाषा में कहें तो जलन। ये भाव यदि आपके मन में आ गया है, आप रोज मंदिर जाएं, पूजन करें, और यदि आपके अंदर द्वेष है, जलन है किसी भी प्रकार की। अच्छा देखिए, कलयुग के जीवों को ये एक बीमारी है, क्या उनको व्यक्ति से जलन नहीं रहती, द्वेष नहीं रहती, व्यक्ति की सफलता से द्वेष रखते हैं। आप स्वयं विचार करिएगा, जब तक कोई आपको जानने वाला यदि साधारण जीवन जी रहा है तो आपको उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगी, क्योंकि वो साधारण नमक रोटी खा रहा है या सब्जी रोटी खा रहा है, और जिस दिन उसके घर 56 भोग आया उस दिन आपको लगेगा बताओ इसके घर में 56 भोग आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस व्यक्ति से द्वेष नहीं है, उसकी सफलता से द्वेष है कि इतना सफल हुआ तो हुआ क्या। होता है कभी कभी, कल और कलयुग में तो ये बीमारी है, व्यक्ति स्वयं के दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है कि इसके यहाँ ये हुआ तो हुआ, मेरे यहाँ क्यों नहीं। अच्छा, कई कई ऐसे भक्त भी होते हैं कि खूब जल भी चढ़ाते हैं भोले बाबा से और कहते हैं प्रभु इसका सब गड़बड़ कर दो। भोले बाबा कहेंगे अच्छा मैं इसी के लिए बैठा हूं, तो भक्त कहता हमने तो सुना है आप सबको सब दे देते हो। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा चल दे दूंगा, किंतु जो तुझे एक मिलेगा वो तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, बोल तैयार है? हाँ ठीक है तैयार हूं। इसने सोचा मुझे भी तो मिल ही जाएगा, इसने उसका बाद का नहीं सोचा कि क्या होगा। अब इसका स्वभाव जरा अलग टाइप का था। घर गया, इसने कहा बाबा बढ़िया सी छत हो जाए, टूटी फूटी झोपड़ी में बहुत दिन हो गए रहते हो, बढ़िया छत दे दो। अब भोले बाबा ने तो इसको एक मंजिल दी, बगल वाले की चार इमारतें, चार मंजिल खड़ी हो गई। सुबह उठ के क्या देख रहा है कि मेरी झोपड़ी में तो छत आ गई किंतु बगल वाले की चार खड़ी हो गई। उसने कहा बताओ, इस बात का सुख नहीं मना रहा है कि मेरी झोपड़ी से छत आ गई है, अभी तो इस बात का दुख मना रहा है कि बगल वाले की 4 मंजिल हुई तो हुई क्यों। अब तो इसकी रातों की नींद उड़ गई। ये रात को फिर कहकर सोया बाबा एक बढ़िया सी कार दे दो, गाड़ी। अब इसके यहाँ तो एक ही मर्सिडीज आई, ऑडी, और बगल वाले के यहाँ ऑडी की लाइन लगी। इसने कहा अरे राम बताओ, मैंने एक ऑडी, बगल वाले के यहाँ 4। अब इसको ये पता लग गया कि जो मुझे एक मिल रहा है बगल वाले को दुगना मिल रहा है, तो उसने को कुछ ऐसा मांगा जाए कि मेरा भी आनंद हो और बगल वाले को कष्ट हो। तो उसने क्या मांगा अगले दिन, बोले बाबा मेरी एक आंख गोविंदाय नमो नमाय जाए, एक आंख फूट जाए। इसको पता है मेरी एक जाएगी, पड़ोसी की दोनों ही चलेगी। जब सुबह उठा तो इसके तो एक आंख पे वो चश्मा है, और पड़ोसी बोले पड़ोसी तो दोनों देख रहे हैं कि कहां हम आगे कहां गेट है। इसने कहा वाह प्रभु क्या आनंद आ रहा है। बाबा ने कहा वाह धूर्त ऐसा है तू कि खुद के दुख में दुखी नहीं, पड़ोसी के दुख में तू प्रसन्न हो रहा है। ये आजकल के लोगों का साधारणतः स्वभाव रहता है जिसको मात्सर्यता कहा जाता है। अब देखिए ऐसा स्वभाव लेकर और हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान कह रहे तन तो मैं ले लूंगा, धन भी ले लूंगा, तेरा मन नहीं लूंगा, क्योंकि मन तो तेरा दूषित है। गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण, गावस देते हैं महाराज, जा करने की बारी आए बोले हाँ देखेंगे। ये होती मात्सर्यता। अच्छा देखिए काफी सारे लोग हमारे पास प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी आपके बताए हुए हर चीज का हम अनुसरण करते हैं, फॉलो भी करते हैं, किंतु फिर भी, या आप भी इस चीज का स्वयं में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप कोई चीज बहुत दिन से कर रहे हैं, शिव जी पर जल बहुत दिन से चढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उसके बाद भी जीवन में कष्ट जैसा का तैसा क्यों बना हुआ। तो आप किसी को दोष मत दीजिए उसमें, आप पहले खुद के स्वभाव का, खुद के व्यवहार का चिंतन कीजिए कि आखिर कमी हो कहां रही। क्योंकि देखिए भगवान में तो कमी हो नहीं सकती,
भाई कहीं ना कहीं कमी जीवात्मा में ही हो सकती है। जैसे एक मैया आई हमारे पास, बोले महाराज जी हम खूब कथा सुन रहे उसके बाद भी कल्याण नहीं हो रहा। हमने कहा मैया कथा तो सुन रही हो, किंतु जो स्वभाव है वो बदल रही हो कि नहीं बदल रही, वो नितांत है। देखिए व्यक्ति का जब तक स्वभाव बढ़िया नहीं रहेगा, आप कितने भी मंदिर जाओ, कितने भी जल चढ़ाओ, कुछ होना जाना नहीं। ये श्रीमद् भागवत, हाँ यदि कथा सुनिए 7 दिन तो कहीं ना कहीं अंतःकरण की जो विकार है, ये कथा जब हमारे अंतःकरण से कर्ण विवरों से अंदर जाती है तो धीरे धीरे अंतर मन को साफ करने का काम करती है। ये भागवत पता है आपको क्या करती है? भागवत आपको भगवान के सामने खड़े होने के लायक बनाती है। अभी तो हम लायक ही नहीं है कि हम जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाए। जैसे कोई एक छोटा सा नन्हा सा बालक धूल मिट्टी में खेल कर आए कीचड़ में, और सारे शरीर में धूल मिट्टी कीचड़ लग रहा है, और आकर के देखा कि उसके पिताजी हॉल में बैठे हैं, तो वो प्रेम से कहेगा पिताजी में आ गया, डैडी में आ गया। अब पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं और उन्होंने देखा कि हाँ कितना सुंदर है, किंतु पूरे शरीर में धूल मिट्टी लग रही, तो पिताजी सोचेंगे कि मन तो कर रहा है इसको गोद में ले, किंतु कहेंगे नहीं 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 ये गंदा है और अभी इसके भी कीचड़ मेरे शरीर पे लग जाएगा। तो पिताजी तुरंत कहेंगे जाओ जाओ अपनी माँ के पास। अब अंदर माँ रसोई में भोजन बना रही है कि बर्तन साफ कर रही है कि कपड़े साफ कर रही है, उसने देखा नहीं अपने लाला को कैसा है, और वहीं से आवाज लगा दी आजा लाला तेरी माँ देख रसोई में भोजन बना रही है तेरे लिए, अभी देखा नहीं मैया ने कि साफ है कैसा है गंदा है। माँ ने आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर गया और मैया ने वैसे कीचड़ भरे बेटे को अपने गोद पे उठा लिया, प्रेम करने लगी, लाड़ करने लगी। फिर क्या किया? फिर वो मैया ले गई स्नान घर में, स्नान कराया, बढ़िया गंदे कपड़े उतारे, साफ स्वच्छ कपड़े पहनाए, तेल काजल पाउडर इत्र लगा के एकदम सुंदर। और जब वो बालक सुंदर बन के अब पिता के सामने गया तो पिता ने अखबार तुरंत छोड़ा, जिस चेयर पर बैठे थे उठे और अपने दोनों हाथों से कहा आजा मेरा प्यारा सा लाला, और गोद में ले लिया, प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि साफ हो गया। ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा का अंतःकरण राग से, द्वेष से, जलन से गंदा होता है तो ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते। आप कितने भी मंदिर जाओ, शिव जी पे जल चढ़ाओ, ठाकुर जी से कहो हे प्रभु जीवन में एक कष्ट है, समस्या, भगवान सुनेंगे ही नहीं। फिर आपको कथा रूपी माँ की शरण में आना पड़ेगा। हमने कथा सुनाई ना कल आपको, धुंधकारी जैसा पापी भी यहां पर आकर पवित्र हो गया, और जब धुंधकारी जैसा पापी पवित्र हो गया तो ऐसे ही जीवात्मा जब अपवित्र अवस्था में गंदे भाव लेकर, राग द्वेष जलन के भाव लेकर जब कथा में बैठता है तो ये 7 दिन की कथा उसके मन का श्रृंगार करती है। और जब 7 दिन तक आपका श्रृंगार हो जाता है उसके बाद फिर बांके बिहारी लाल हजार हाथ से कहते हैं आजा मेरा प्यारा सा लाला, फिर गोद में उठा लेते हैं ठाकुर जी, फिर आपको कोई कष्ट होता ही नहीं। इसी कारण हमें काम कहाँ करना है? काम हमें अपने स्वभाव पर करना है। भगवान भी कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
आपको विशेष रूप से करनी है जीवन में। पहला तो किसी की हेल्प, और दूसरा अपने अंतःकरण में अपने लिए बस नहीं अच्छा सोचना, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। जब ये दो चीजें आ जाएंगी फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमारा जीवन कैसे। फिर तो यूं समझो कि फिर तो होगा वही जो राम जी चाहेंगे, किंतु आपको इन दो पर काम आपको खुद को करना पड़ेगा। एक तो अपने मन की पवित्रता पर, और दूसरा किसी की हेल्प, मदद, सहायता। आसपास देखिए करने वालों को कमी नहीं है, और कई लोग पूछते महाराज कहाँ करें। करने वालों को कमी नहीं है और ना करने वालों को बहाने हजार हैं। कहाँ करें, किसको करें, हमें तो कोई दिखता ही नहीं। आप आसपास में करना शुरू कर दोगे, लोग आपके पास, जैसे हम जब तक नहीं करते थे कोई नहीं आता था, आप करने लगे तो लोगों के कॉल आते हैं, हरिद्वार से महाराज ये कमी है, भोजन की, दवाई की। वृंदावन से फोन आते हैं, जबलपुर में भी एक गौशाला है, वहां से भी कॉल आता है, महाराज जी भूसा नहीं, अभी इतनी बात